हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं तेजस्वी और कांग्रेस की राहें अलग अलग। बिहार में कांग्रेस के लोग आए राजीव गांधी की जयंती पर, लेकिन कुछ अलग कर कर दिखा दिया। तेजस्वी से रास्ता अलग और तेजस्वी का रास्ता अलग, दोनों में टकराव फिर से बिहार चुनाव से पहले बरकरार। महागठबंधन क्या टूट जाएगी या महागठबंधन की एकता इसी प्रकार से रहेगी जिस प्रकार से भी है? तो क्या परिणाम होगा 2025 के चुनाव के बाद? ये कोई भी आश्चर्यचकित नहीं करेगी। जब रिजल्ट आएगा तो महागठबंधन को आप हारते हुए देखेंगे अगर इसी प्रकार का कोऑर्डिनेशन रहा तो। 6 पार्टियां हैं, 6 का अलग अलग प्रारूप है। और कांग्रेस ने कल जिस प्रकार का ऐलान किया बिहार में आकर, ये तो आश्चर्यजनक थी। और तेजस्वी भी शौक में गए होंगे, क्योंकि जिस प्रकार की राजनीतिक बिहार में चल रही है और एनडीए अपने सारे मैटर को सोल्व आउट कर बैठ गई है, अपने सारे सहयोगी दलों के साथ मेल मिलाप कर ली है, जो भी थोड़ी मोटी त्रुटियां थी एक साथ कर ली है। वही महागठबंधन में सभी की राहें अलग अलग दिख रही है। कल कांग्रेस पटना में, कांग्रेस की जो राजीव गांधी जयंती इसलिए पटना के कार्यालय में, कांग्रेस कार्यालय में मनाया गया, उसमें जो कांग्रेस के बड़े नेता प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा पहुंची थी पटना। और उसी दौरान बिहार की राजनीतिक उफान पर, क्योंकि चुनाव नजदीक है, पार्टियां तैयारियां कर रही है, बीच में थोड़ी सी ये सारी गतिविधियां रुक इसलिए गई थी क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हो रहा था। उस युद्ध का परिणाम ये हुआ कि लोग देशभक्ति की ओर ज्यादा जागरूक हो गए और जो भी कार्यक्रम या कुछ भी था उसे रोक दिया गया। वक्फ बोर्ड के बिल के खिलाफ मुसलमानों का जो विरोध प्रदर्शन था वो भी स्थगित था। आगे वो भी होने की तैयारियां हैं। और एनडीए किस प्रकार से फायदा उठा रही है इस जो प्रारूप बना है उसमें, क्योंकि वक्फ बोर्ड को लेकर ध्रुवीकरण तो होना तय है हिंदू मुस्लिम, और इसका फायदा एनडीए को भी मिलेगा और आरजेडी को भी मिलेगा। लेकिन राष्ट्रवाद की फायदा तो बीजेपी को मिलेगा, और उसी को काट को लेकर आरजेडी महागठबंधन लोगों को लुभावने ऑफर देकर अपनी पक्ष में करना चाह रहे हैं। तो ये भी एक नई, और जिस प्रकार की अभी पूरे भारतवर्ष में बीजेपी की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और हमारी पहली बात कि हमारी सेना पर किसी प्रकार का कोई सवाल नहीं है। सेना सर्वमान्य है देश में, ये सभी लोग मानते हैं। और सेना की किसी भी कार्रवाई पर किसी प्रकार की कोई उंगली कोई भी उठाता है तो वो गलत है। लेकिन बात क्रेडिट लेने की जब आती है तो बीजेपी इसका राजनीतिक फायदा तो लेगी ही, और ले भी क्यों ना, क्योंकि हमने देखा है कि साल 2008 में भी भारत पर ताज होटल पर हमला हुआ था। उस समय किसी भी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हैं, उन्होंने तुरंत कार्रवाई नहीं की पाकिस्तान पर, ना कोई फाइनेंशियल कार्रवाई की और ना ही मतलब कि सेना के द्वारा कार्रवाई की गई। तो ये अब मोदी जी जब भी आए हैं, इस प्रकार की घटना हुई है, चाहे जिस प्रकार की भी मैटर हो, पुलवामा हमला हो या फिर पठानकोट हो या फिर उरी हो या फिर अभी तत्काल पहलगांव हो, सभी बार सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के माध्यम से रिप्लाई किया गया है। हालांकि किसी भी विपक्षी दल पर भी सवाल उठाना बहुत बड़ी बात होगी। जिस असदुद्दीन ओवैसी पर सवाल उठाया जाता था, वही असदुद्दीन ओवैसी आज देश के नेतृत्व करने विदेशों में जाकर देश की बात रखने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने भी अपनी सेना पर गौरवान्वित महसूस किया, और तेजस्वी यादव ने हाल ही में जो जो बिहार के शहीद हुए हैं जवान, उनके घर जाकर मुलाकात की है, उनसे जो है दुख सुख के भागी बने हैं। तो तेजस्वी यादव पर भी देशभक्ति को लेकर किसी भी प्रकार का कोई सवाल नहीं है। और तेजस्वी यादव ने भी अभी हाल के दिनों में ये दिखलाया है कि वो किस प्रकार से इस पर राजनीतिक नहीं करना चाहते। एक भी सेना के खिलाफ बयान नहीं दिया है, और ना ही बीजेपी और ना ही इस प्रकार की, मतलब इस घटना को लेकर किसी प्रकार का कोई बयान दिया ही नहीं। और वो बिहार की राजनीतिक में अपनी जो कार्य है वो अपने मूलभूत कार्यों पर लगे हुए हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो कुछ भी हो। और हाल ही में जो स्कीम अलग अलग सरकार चला रही है, माई बहन योजना के माध्यम से 2500 रुपये मंथली देने के लिए महिलाओं को बातें की गई है, उसको लेकर हो प्रचार प्रसार करना, इन्हीं सब मुद्दों पर बिहार में चर्चाएं हो रही है चुनाव को लेकर। और तो अब बात आती है कांग्रेस और तेजस्वी के बीच में क्या ऐसी बातें हो गई कि दोनों में तकरार की बातें आ गई। तो बात ये हो गई कि कल जब कांग्रेस की बिहार कार्यालय में मीटिंग थी, राजीव गांधी की जयंती मनाई गई, सभी लोगों ने मनाया, लेकिन उसी के बाद कांग्रेस का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस था। उसमें अलका लांबा जो राष्ट्रीय प्रवक्ता, उन्होंने कहा दिया कि कांग्रेस
सभी महिलाओं को, बिहार में जो गरीब महिलाएं या फिर जो भी महिलाएं हैं सभी को 2500 रुपया मंथली देगी। और ये काम कांग्रेस पहले से भी करते आ रही है, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे तेलंगाना हो, या फिर छत्तीसगढ़ में भी किया था, आगे अरुणाचल में। मतलब इस प्रकार की बातें कांग्रेस ने कही, जिससे यह पता चल रहा था कि कांग्रेस इसकी पूरी पूरी क्रेडिट लेना चाहती है। हालांकि इससे पहले भी तेजस्वी यादव भी घोषणा कर चुके हैं और उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से प्रसार करें। तो इसका मतलब हो गया कि कोऑर्डिनेशन नहीं है, और जो योजना तेजस्वी यादव पहले से ऑलरेडी ला चुके हैं उसकी प्रचार कांग्रेस को क्या करना जरूरी था। अगर करना भी था प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो सभी 6 दलों के प्रदेश अध्यक्ष को बैठाकर इस बात की घोषणा कर सकते थे, लेकिन ऐसा किया नहीं। और कांग्रेस क्रेडिट लेने की कि पहले मैंने किया है, उसके बाद ये सभी ला रहे हैं। कांग्रेस के कहने का मतलब ये हुआ। और महागठबंधन का सबसे बड़ी कमजोरी इस बार की यही दिख रही है कि सभी लोग क्रेडिट लेना चाहते हैं। हस्ताक्षर अभियान कांग्रेस चलाना चाहती है, महिलाओं से सिग्नेचर लेना चाहती है और वो जोड़ना चाहती है। इस कार्य को भी महागठबंधन के प्रारूप में सभी दलों को मिलाकर कर सकते थे, लेकिन कांग्रेस चाहती है कि हम अधिक से अधिक लोगों को हस्ताक्षर करवाएं और ये दिखाएं कि हमारी ताकत ये है। हालांकि तेजस्वी यादव ने पहले से ही इसके लिए घोषणा कर कर पूरे बिहार में प्रचार प्रसार, और उनके जो महिला नेत्री हैं वो लोग तो और काफ़ी ज़्यादा प्रचार प्रसार कर रही है। जैसे सीमा कुशवाहा को मैंने देखा है, फिर जम्मू से एक महिला जो अर्चना रविदास है उनको देखा है, बहुत सारे जो मुंगेर से लोकसभा के चुनाव लड़ी थी अनीता महतो उनको देखा है। तो बहुत सारे लोग प्रचार प्रसार पहले से ही कर रहे हैं। तो कांग्रेस की राहें अलग, इस प्रकार की अगर चुनाव से पहले घटनाएं होगी तो जनता में कन्फ्यूजन पैदा होगा, और ख़ास करके उनके वोटर में। और ये, लेकिन ये एक चीज़ है कि इस प्रकार की योजनाएं लाकर बीजेपी की जो एक्स्ट्रा नेशनलिज्म की ओर चुनाव को ले जाने की बात कर रहे हैं उसकी काट हो सकती है, लेकिन सब एक साथ रहेंगे तब। और अगर ऐसा होता है, अभी तो अपर हैंड एनडीए को बिहार में है, लेकिन इस प्रकार की योजना से तेजस्वी यादव ये बार बार दिखला रहे हैं कि हर एक सर्वे में वो नंबर 1 पर आ रहे हैं। तो ये भी है कि सीएम फेस के रूप में तो तेजस्वी यादव बिहार में नंबर 1 है। एनडीए की जो जातीय समीकरण, वोट बैंक का समीकरण, वो अभी नंबर 1 पर है, और राष्ट्रवाद की बातें आ रही है तो उस पर भी नंबर 1 पर हो जाएंगी एनडीए। और लेकिन तेजस्वी यादव की इस प्रकार की लाभकारी योजना आएगी तो फिर पिछड़ना है। अगर बीजेपी भी इस प्रकार की बातें लाती है तब फिर देखना होगा कि कैसे मुकाबला होती है। और नीतीश कुमार क्या इस बात के लिए सहमत होंगे, क्योंकि बिहार को खजाना देखते हुए नीतीश कुमार ने कई बार इस सारे योजनाओं से नकारा है। लेकिन अब परिस्थितियां जब ऐसी बनेगी तो आगे क्या कर पाएंगे ये लोग, ये भी देखना होगा। और महागठबंधन कब तक एकजुट होगी, कब तक एक साथ एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, एक योजना लाएगी, एक साथ सभी बातें करेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। या सीट बंटवारे तक इसी प्रकार की चलती रहेगी। लड़ना चुनाव सबको साथ ही है, ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन चुनाव से पहले इस प्रकार की घटनाएं उनकी अपनी कोर वोट में कन्फ्यूजन पैदा करती है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। धन्यवाद।